दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे स्टेप अप कन्वर्टर को यूज कैसे करते हैं, इसमें कनेक्शन कैसे होता है। अगर कनेक्शन करते वक्त एक भी गलती कर देते हो तो ये बूस्टर एक ही बार में खराब हो जाता है, इससे आप दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। इस बूस्टर कन्वर्टर से 3.7 वोल्ट की बैटरी जोड़कर आप 40 वोल्ट तक इससे आउटपुट ले सकते हो। ये कन्वर्टर 3 एम्पियर की होता है, इसे मार्केट में 3 एम्पियर करके ये बिकता है। इसमें 2 एम्पियर भी मिलता है, 6 एम्पियर, 5 एम्पियर, अलग-अलग एम्पियर में आप इसे ले सकते हो। लेकिन सेम टू सेम आपको स्टेप डाउन भी कन्वर्टर मिलता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो स्टेप डाउन कन्वर्टर में लिए और ये स्टेप अप भी कन्वर्टर है। इससे 3.7 वोल्ट की बैटरी जोड़कर 38-40 वोल्ट भी आउटपुट ले सकते हो। और ये स्टेप डाउन कन्वर्टर है, जिससे अगर 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें इनपुट में दीजिएगा तो उससे नीचे आप इसे आउटपुट सप्लाई ले सकते हो। 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, जितने भी सप्लाई लेना हो ये स्टेप डाउन कन्वर्टर से ले सकते हो। तो कैसे पता कीजिएगा कि इसमें कौन सा कन्वर्टर स्टेप डाउन है और कौन सा स्टेप अप कन्वर्टर है? तो बहुत आसान है, इसमें आईसी लगा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिएगा एक आईसी आपको देखने को मिल जाएगी, इस आईसी पर नंबर लिखा हुआ रहता है, शायद यहाँ पे आप क्लियर देख पाओगे, शायद यहाँ पे देख पाओगे XL 6009 या 6019 लिखा होगा। तो ये स्टेप अप कन्वर्टर है, इसके पीछे साइड भी इसका मॉडल नंबर भी देख सकते हो, यहाँ पे CA 6009 लिखा हुआ या XL 6009 लिखा हुआ होगा। तो इसका मतलब कि ये स्टेप अप बूस्टर कन्वर्टर है, इससे आप कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आउटपुट ले सकते हो। वहीं अगर स्टेप डाउन कन्वर्टर में देखिएगा, इसमें दूसरा आईसी लगाया हुआ रहता है, शायद यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे थोड़ा दिखाई दे रहा है LM2596 इस आईसी का नंबर रहता है। इससे ज्यादा वोल्ट से आप कम वोल्ट ले सकते हो। इसका मॉडल नंबर हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस पे लिखा हुआ है CA2596 या LM2596 लिखा हुआ रहता है। तो इससे ज्यादा वोल्ट से आप कम वोल्ट आउटपुट में ले सकते हो और स्टेप अप बूस्टर कन्वर्टर से आप कम वोल्ट से ज्यादा वोल्ट ले सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3.7 वोल्ट की बैटरी है आपके पास, इस बैटरी से यहाँ पे 12 वोल्ट की कोई भी लाइट आप जलाना चाहते हो तो आराम से इस कन्वर्टर से आप जला सकते हो। कैसे जलाना है, कैसे कनेक्शन करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस बूस्टर कन्वर्टर पर आप 3 एम्पियर से ज्यादा लोड नहीं दे सकते हो। अगर ज्यादा एम्पियर की आपको जरूरत हो तो फिर आपको दूसरा मॉडल लेना पड़ेगा। तो इसमें कनेक्शन कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से IN प्लस लिखा हुआ है, यानी इनपुट का ये वाला पॉइंट है, और दूसरी साइड यहाँ पे देखिएगा तो IN माइनस लिखा हुआ है। ये दोनों पॉइंट इनपुट का है, ये प्लस का और ये माइनस की। दूसरे साइड यहाँ पर भी देखिएगा तो आउट प्लस और यहाँ पे आउट माइनस लिखा हो, जिसे आउटपुट ले सकते हो। जैसे कोई भी सर्किट चलाना हो या एलईडी जलाना हो तो यहाँ पे कनेक्शन होगा और बैटरी का कनेक्शन यहाँ पे होगा। कैसे कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास 3.7 वोल्ट की ये बैटरी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3.7 वोल्ट लिखा हुआ है। चलिए मल्टीमीटर से चेक करके यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। तो इसको यहाँ पे हमने DC 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे प्लस की प्रोब को प्लस में और माइनस की प्रोब माइनस में लगाकर देखेंगे तो यहाँ मल्टीमीटर में आप देख सकते हो 3.82 करीबी ये चार्ज है। फुल चार्ज होता है तो 4.2 तक ये चल जाता है। अब इस बूस्टर पर कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन करने के लिए यहाँ आसान रहेगा, यहाँ पे हमने चिमटा लगाया। आप कनेक्शन कोई भी सर्किट को यूज करते हो तो आप कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट सोल्डिंग करें, तो इसमें गलती आप नहीं कीजिएगा। देखिएगा ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो जहाँ पे इन प्लस लिखा हुआ ना, बैटरी की प्लस वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा। गलती से माइनस वाला तार को यहाँ पे आप सोल्डिंग नहीं कीजिएगा। IN माइनस लिखा हुआ है, बैटरी की माइनस वाला तार यानी ब्लैक वाला को यहाँ पे कनेक्शन कीजिएगा। इस प्रकार आपको कनेक्शन करना है। अगर गलती से प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस का कनेक्शन कर देते हो तो फिर ये काम करना बंद कर देता है। अब इसको पे डायरेक्ट कोई भी सर्किट को नहीं जोड़ देना है, न जाने कितना आउटपुट ये कर रहा है। तो इसको आप पहले मल्टीमीटर से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और मल्टीमीटर को यहाँ 200 वोल्ट पर सेलेक्ट कीजिएगा। DC 200 वोल्ट पर आप सेलेक्ट कीजिएगा। हो सकता है 20 वोल्ट से ज्यादा ये आउटपुट देता हो। तो अभी आप यहाँ मल्टीमीटर में देख सकते हो 16.2 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। अब यहाँ पे मिलेगा आपको एक प्रीसेट रेगुलेटर मिलेगा। अब इस रेगुलेटर में एक छोटा सा आप यहाँ पे देखिएगा आपको स्क्रू टाइप का दिखेगा। अब इस स्क्रू को नचाना है, दाएं बाएं घुमाकर इसको देखिएगा। तो यहाँ पे चलिए हम इसको घुमा रहे हैं।
तो इससे 12 वोल्ट आउटपुट लेना है, तो यहाँ पे नचाएंगे, तो अभी देखिएगा नचा रहे हैं तो यहाँ पे कम वोल्ट हो रहा है, जैसे 14 हो गया, 13 हो गया। तो इस तरह नचाकर हम इसमें 12 दशमलव कुछ कर देंगे, 1-2 पॉइंट बढ़ा देंगे, 12.2 वोल्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए। तो इस तरह इसका आउटपुट में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर इससे ज्यादा वोल्ट लेना हो तो इसको आगे की साइड नचाकर इससे ज्यादा वोल्ट भी आप बना सकते हो, वो बाद में हम आपको दिखाएंगे कि ये कितना वोल्ट तक आउटपुट करता है। तो 3.7 वोल्ट की बैटरी से हमने 12 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट कर दिए। अब चलिए इसको हम एलईडी जला कर देखते हैं। तो ये मेरे पास है 12 वोल्ट की एलईडी। इस एलईडी के बारे में तो आप शायद यहाँ पे जानबे करते हैं, डीसी 12 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें भी माइनस प्लस की रहता है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे जला सकते हैं। तो डायरेक्ट जलाने के लिए यहाँ माइनस वाला तार को माइनस में और प्लस वाला तार को प्लस में यहाँ पे जैसे टच करेंगे ना, तो देखिएगा ये फुल रोशनी के साथ में ये लाइट जल रहा है। 3.7 वोल्ट की बैटरी से 12 वोल्ट की लाइट यहाँ पे फुल रोशनी के साथ में जला रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और ये ऐसी थोड़ा सा भी गर्म नहीं होगा। अगर 1-2 लाइट को आप इसमें जलाओगे, यानी 3 एम्पियर से नीचे का इस पे लोड देकर आप जलाओगे, तो ये ऐसी थोड़ा सा भी गर्म नहीं होगा और खराब भी नहीं होगा। अगर गर्म हो रहा है तो इस पे हीट सिंक चिपका दोगे तो ये ऐसी भी जल्दी खराब नहीं होगा। इसी प्रकार देखिएगा यहाँ पे हमने 12 वोल्ट की ये कलर वाला एलईडी लाइट लिए हैं, इसको भी जलाकर आपको दिखाएंगे। ये भी 12 वोल्ट का होता है, शायद इस पर 12 वोल्ट लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे आप शायद देख पाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डीसी 12 वोल्ट। इसको भी जलाकर हम आपको दिखाएंगे। तो इसमें भी माइनस और प्लस की दोनों तार होता है, तो माइनस प्लस की दोनों तार को एक एक पॉइंट पे इस तरह जोड़ दीजिएगा, तो ये भी लाइट यहाँ पे ग्लो करने लगेगा। तो इस प्रकार ये ग्लो कर रहा है। तो 3.7 वोल्ट की बैटरी से 12 वोल्ट की कोई भी लाइट को आराम से इसे आप जला सकते हो। अब यहाँ पे देखिएगा ये 12 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। अगर चाहे कि कोई 20 वोल्ट का सर्किट चलाए या 22 वोल्ट का या 30 वोल्ट का सर्किट चलाना हो, तो फिर इसको यहाँ से वोल्ट बढ़ाना हो, मल्टीमीटर से आप पहले चेक कर लीजिएगा। तो मल्टीमीटर में आप 12.2 वोल्ट देख रहे हो, यहाँ पे क्लियर आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो प्रीसेट है ना, ये प्रीसेट जो आप देख रहे हो, इस प्रीसेट को आपको नचाना होगा। इस रेगुलेटर को यहाँ पे नचाइएगा, ये डाउन हो रहा है तो डाउन अगर होता होगा तो उल्टा नचाइएगा। तो यहाँ से नचाते नचाते जाइएगा। अभी मल्टीमीटर में आप शायद क्लियर यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वोल्ट बढ़ता जा रहा है, 16 वोल्ट हो गया। इसी तरह हम नचाते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि ये कितने वोल्ट आउटपुट कर रहा है। 19 वोल्ट हो गया, 20 वोल्ट हो गया। इसी तरह आराम से आप नचाते रहिएगा इस प्रीसेट को। जिस दिशा में अगर ये वोल्ट बढ़ता हो, अगर ज्यादा वोल्ट को आपको जरूरत, तो इस तरह नचाते जाइएगा। और 3.7 वोल्ट का ये बैटरी ही हमने जोड़े हुए हैं, तो 28-29 वोल्ट पहुंच गया, 30 वोल्ट पहुंच गया, 31 वोल्ट हो गया। अब आगे ये बढ़ते जा रहा है, 33 वोल्ट हो गया, 34 वोल्ट हो गया। अब इसी प्रकार आगे ये बढ़ता जाएगा। शायद यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, 38 वोल्ट हो गया। थोड़ा सा और नचाकर इसे बढ़ाना चाहते हैं, तब ये 38 वोल्ट से ये नहीं बढ़ रहा है, देख सकते हो। थोड़ा सा भी 38 वोल्ट से ये नहीं बढ़ रहा है, कितना नचा रहे हैं तो ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो 3.7 वोल्ट की बैटरी से 38 वोल्ट आउटपुट में आसानी से ले सकते हैं। अब इस पे 12 वोल्ट का कोई भी लाइट जोड़िएगा तो एक ही बार में खराब हो जाएगा, क्योंकि इस बूस्टर से हमने 38 वोल्ट आउटपुट ले रखे हैं। 3.7 वोल्ट की बैटरी जो तो 3.7 वोल्ट से 38 वोल्ट तक आसानी से सप्लाई ले सकते हो। इसमें चाहो तो आप 12 वोल्ट से 24 वोल्ट भी आउटपुट ले सकते हो। 12 वोल्ट को सेम इसी पर आप कनेक्शन कर दीजिएगा जहाँ पे 3.7 वोल्ट का हमने कनेक्शन किए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।